वेतन मान के लिए बैठे हैं, हमको नहीं चाहिए उनका पोषाहार, हमको चोर नहीं बनना है। तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तब तक हम धरना पर ही रहेंगे। सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो सरकार कुछ दे न सके वो सरकार निकम्मी है। हमको झूठे वादा है उन लोगों का, सब सरकार का यही है, झूठे वादा करते हैं, जो वादा खिलाफी है वो लोग। नीतीश कुमार का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जो हमसे मांगते हैं हम उनको देते नहीं है, और जो हमसे नहीं मांगते बिन मांगने वाले को हम देते हैं। नमस्कार, अभी मौजूद है पूर्णिया जिला का ये भवानीपुर प्रखंड है, और भवानीपुर प्रखंड कार्यालय में ये कुछ सेविका लोग हैं, सेविका स्वयं सेविका सब जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार अब तक इनकी पूरी नहीं की है, और लगातार 15 दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह, हर प्रखंड में। और जो जहाँ तक मैंने अनुमंडल में भी देखा, मैंने दिखाने का प्रयास भी किया वहाँ से, जो है कि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद उसके भी सरकार की अब तक नींद नहीं खुली है, और जो भी इससे शिक्षा पदाधिकारी हों या जो भी जो इससे रिलेटेड हैं, किसी के जो है कि सब गहरी नींद में सोए हुए, कोई भी संज्ञान लेने के लिए इनसे जो है कि अभी तक नहीं आया। तो हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मांग है, हम इनसे ही जानेंगे, और कब क्या करने वाले हैं ये लोग, और आगे क्या ये लोग जो है कि कदम उठाने वाले हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों प्रदर्शन? समान काम का समान वेतन चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। जब तक सरकार हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक 25,000 मान दे दिया जाए सेविका को, और 18,000 सहायिका को मान दे दिया जाए। अभी आपको कितनी सैलरी मिल रही है? 5950 रुपया ही मिल रही है। इतना कम सैलरी में कौन अपना, नीतीश कुमार अपना क्या कुत्ते को भी खिलाते होंगे 5950 रुपये में? हम सेविका को 5950 रुपया दे रहे हैं, और 2017 से हम काम कर रहे हैं। हम 2004 से काम कर रहे हैं, 17 साल हो गया हमको काम किए हुए। आज हमारी मानदेय वही 5950 रुपया है। क्या इतनी महंगाई में 5950 रुपया में हम क्या अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे? क्या अपने घर परिवार चलाएंगे? क्या कर सकेंगे हम किसी को? सरकार परेशानी आती है आप लोगों को अगर 5900 रुपये आपको सैलरी मिल रही है अभी? अरे हमको यही, हमारे बच्चा को कोई पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, ना अपने घर चला पाते हैं, ना खुद से अपना परवरिश नहीं कर पाते हैं 5950 रुपया में। आज के महंगाई के युग में 5950 रुपये का क्या महत्व है? ये सरकार जो इतनी महंगाई बढ़ा दी है, अब गैस आपको 1200 रुपया में मिलता है। आप देखिए मार्केट में जाइए, सब्जी का भाव कितना महंगा है। इतनी महंगाई के युग में 5950 रुपये में क्या होने वाला है? सरकार को अभी तक दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है। सिर्फ सेविका के लिए नहीं दिख रही है, सारे कर्मचारी के लिए उनके पास पैसे हैं, और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है जो और सरकारी कर्मचारी हैं, वो चाहे टीचर हो या कोई दूसरे विभाग में, हाँ। उनकी सैलरी को बढ़ा रही है, उनको मानदेय दे रहा है, लेकिन आप लोगों को जो सेविका बहन है उनको नहीं दिया? नहीं, सेविका बहने को तो यहाँ तक कि मजदूरी भी नहीं मिलती है। 158 रुपया कौन से मजदूर मिलते हैं? नीतीश कुमार खटा के देखे, 159 रुपया में कौन सा मजदूर उसको मिलता है? हम जो खेत में काम कराते हैं उस मजदूर का भी 400 रुपया है जी, रोज का सैलरी, जो कि बिना पढ़े लिखे गंवार हैं, हाँ। उनका मिलता है। हमारी सेविका लोग तो BA, MA, PG सब किए हुए हैं। नीतीश कुमार का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जो हमसे मांगते हैं हम उनको देते नहीं है, और जो हमसे नहीं मांगते बिन मांगने वाले को हम देते हैं। तो हम बिन मांगने वाले के तो नीतीश कुमार आज से 3 महीना पहले हमको बोल चुके थे हमारे संग से, जो हम सोच रहे हैं, इसीलिए हम लोग तो धरना प्रदर्शन नहीं किए थे, और हम लोग को लाचार होकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 3 महीना पहले कहते कि हम उसका मानदेय बढ़ाएंगे, और 1 साल से ज्यादा हो गया। तेजस्वी जी बोले थे, हर मंच पे जा के कहते थे सेविका का मानदेय दुगुनी करेंगे, और हमारी सरकार हो जाएगी तो हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। आज तक तो मानदेय क्या वो पूछने तक भी नहीं आते हैं। वह हमारे संग से ये भी बात करने नहीं आते हैं कि आपके साथ क्या मजबूरी है। क्या लगता है कि क्यों नहीं आते हैं, वो क्या कारण रहता होगा? क्योंकि जब अरे झूठे वादा है उन लोगों का, सब सरकार का यही है, झूठे वादा करते हैं, जो वादा खिलाफी है वो लोग। सिर्फ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार नहीं, कोई सरकार नहीं, सब झूठा सरकार है। जो भी आता है हम लोग के साथ झूठा वादा करते हैं। वोट लेने के साथ टाइम में क्या कहते हैं, सेविक नीतीश कुमार खुद जब आए थे बिहार में, खासकर कटिहार में आए थे, तो उन्होंने कहा था, ये बाकायदा उन्होंने बताया था कि जो आशा कर्मी है, सेविका है, इन लोगों की सैलरी को बढ़ाई जाएगी, दोगुनी की जाएगी, और उसके बाद जो उनकी समस्याओं का जो एक समाधान निकाला जाएगा। अरे उसको वोट लेना था, महिला से वोट लेना था। दोबारा भी नहीं, जो महिला उसको वोट दिए हैं, गद्दी पर बिठाए हैं, वही महिला अब वोट नहीं देगी, और उसको गद्दी से उतारने का काम करेंगे हम लोग। सारी सेविका बोलिए नीतीश कुमार को गद्दी से उतारना
नीतीश कुमार उठा फेंको, हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए, जो सरकार कुछ दे न सके वो सरकार निकम्मी है। हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप लोग इस बार मन बना लिए कि नीतीश कुमार को दोबारा से नहीं लाना? नहीं लाना है, नहीं वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अरे उसका सपना अधूरा रह जाएगा, उसका सपना अधूरा रहेगा। आपको नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है, प्रधानमंत्री का ख्वाब तो वह अब छोड़ दे। महागठबंधन को साथ लेके वो इस बार चुनाव लड़ रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं, महागठबंधन में तेजस्वी कुमार भी हम लोग के साथ धोखा किए हैं, उनको भी नहीं देंगे। नहीं तो अभी भी हम लोग से वार्ता करें, हम लोग ताला खोल देंगे। और अभी तक नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं गया है कि सेविका सहायिका के केंद्र पर 15 दिनों से ताला लगा हुआ है। मतलब 15 दिन से आप लोग कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों जो काम करते थे, जो सौंपा गया था आपको, वो काम फिर कैसे हो रहा होगा? और सरकार को इससे कोई परेशानी या फिर? एकदम परेशानी है, एकदम परेशानी है। कोई भी रिपोर्ट नहीं जा रही है, कोई काम नहीं हो रही है जी। परेशानी तो होगा ही, जब तक परेशानी नहीं होगी तुम्हारी मांग को सुनेगी कैसे? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप लोग कब तक धरना कर रहे हैं और कब आप लोगों की? और निश्चितकालीन धरता है, जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तब तक हम धरना पर ही रहेंगे। हम लोग ताला बंद करके ऐसे हम लोग करते रहेंगे, यहाँ करेंगे, जिला करेंगे, राज्य करेंगे जी। हाँ, हम लोग है ना, जब तक आपकी मांग मंदिर तक जाने के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं। तो हम जो सेविका दीदी है उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं। तो बाकायदा आप लोगों ने देखा कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही है, और जो कि जायज़ मांगे हैं। और हर सरकार कोई भी हो, जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले जो है कि वो लगातार जो है कि बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, वो जीत जाते हैं, उसके बाद जो है कि वो भी कहीं भी धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सब लोगों की वही मांगे हैं। जी बताइए, क्या आप लोग बैठे हुए कहीं भीड़ का हिस्सा है या आपकी भी मांगे हैं? जब जी, वेतनमान है हम लोगों का। वेतनमान है। हाँ। 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। देखिए, बोलने में थोड़ा सा वो सक्षम है और सबकी अपनी अपनी ये होती है। जी, थोड़ा सा आप बताएंगे, क्या आप भी भीड़ के हिस्से हैं या फिर आपकी भी जायज मांगे जो मांग रहे हैं आप? जो हमारी मांगे सारी सेविका की बस एक ही मांग है, हम लोग वेतन मान के लिए बैठे हैं। हमको नहीं चाहिए उनका पोषाहार, हमको चोर नहीं बनना है। हमको वेतन मान कर दे, वो अपना राशन जो है कच्चा पक्का भुना जिसके मार्फत से उनको देना है केंद्र पे दे। हमको सिर्फ वेतन मान चाहिए और सारी सेविका का वही मांग है। हम लोग महा हड़ताल पे हैं, पूरे बिहार में जो है सारी सेविका हड़ताल पे बैठी हुई है, सिर्फ एक ही मांग को लेकर। 5 सूत्री मांग है, वही लेके हम लोग बैठे हैं। क्या क्या मांगे थोड़ा बताएंगे? सबसे तो पहला है कि हम लोग का वेतन मांग है, फिर उसके बाद जो है हम लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। जो हम लोग जो 2004 से कार्यरत हैं उनका ध्यान हम लोगों की तरफ नहीं आ रहा है, जबकि 4 घंटे के बदले हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। हर काम में हम लोगों को लाया जाता है। जनगणना हो, टीकाकरण हो, जिस काम में है सेविका आगे आती है। जहाँ कोई काम नहीं करता वहाँ सेविका जाके काम करती है, फिर भी उनका ध्यान हम लोगों की तरफ नहीं आ रहा है। जनगणना हो या कोविड में आपको अलग से पैसे दिए गए थे? कोई पैसा नहीं आता हम लोग का। सरकार तो कहती है कि हम अलग से पैसे कुछ भी नहीं दिया है। बिहार सरकार कहते हैं कि सेविका सहायिका है ना, बिहार की कर्मी, हम कर्मी नहीं है, केंद्र का कर्मचारी है। लेकिन काम करने के समय जब आता है तो बिहार सरकार कहते हैं बिहार सरकार का काम जनगणना किए हैं, बीओलो करते हैं, सारा काम हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु का काम करते हैं। लेकिन वह क्या, वह बिहार सरकार का काम नहीं है। आपको सैलरी पे कौन करती है? बिहार सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए, केंद्र सरकार हमको 4500 रुपया देती है और 1400 रुपया हमको राज्य सरकार से मिलती है, 1450 रुपया। तो कहने का मतलब दोनों की भागीदारी है और दोनों जो है कि काम भी बिहार में आप कर रहे हैं। तो बिहार में काम, बिहार में हमने कितना काम करते हैं। अभी जनगणना में काम किए, बीओलो में काम किए, कोविड में काम। कोविड में सारे कर्मचारी सोए हुए रहते थे, अपने अपने घर में रहते थे और कहते थे क्या नहीं कोविड हो जाएगा। लेकिन एक सेविका बने जो है घर घर जाके टीकाकरण करवाती थी और कोविड को दूर किए हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जनगणना में जिस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हो या जो भी विभाग के, जिस भी विभाग के लोगों को लगाया गया था, जो है कि उनको 7 से 10 हज़ार रुपये उनको दिया गया जनगणना के लिए स्पेशल अलग से। ठीक है, जनगणना के लिए अलग से पैसा दिया गया, काम तो बिहार सरकार का था।
वह कर्मी हमको नहीं मानते हैं, लेकिन काम तो बिहार सरकार का था। मेरा उसका मेरा काम मकसद तो सिर्फ किए। इतना है कि क्या आप लोगों को भी 7 से 10 हज़ार रुपए मिले हैं जनगणना का? अभी तक नहीं मिले हैं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो हम नहीं जानते हैं। आप लोगों को सूचित किया गया होगा ना कि हाँ आपको दिया। बोले हैं कि मिलेंगे, लेकिन काम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, तो हम क्या समझेंगे उसको। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन लोगों की जायज़ मांगे हैं और फिर भी सरकार इतना प्रदर्शन करने के बावजूद जो है कि सभी आशाकर्मी देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में है और सब पीड़ित हैं और सभी जो है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने काम को बंद कर दिए। काम करने से लोग इनकार कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम जो है कि फिर से काम को शुरू नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सरकार जो है कि अब तक गहरी नींद में सोई हुई है। जी क्या क्या कहना चाहते हैं? सामान्य काम का सामान्य वेतन चाहिए, हम लोग को अपना अधिकार चाहिए। जी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम ही लोग से काम लिया जाता है और हम लोग को मान सम्मान भी नहीं देती है सरकार। हम लोग को हे दृष्टि से भी दिखा जाता है, सही समय पे हम लोग का मानदेय भी नहीं आता है। सेविका और सहायिका बहनों हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। कहा तो ये जाता है कि जो सेविका दीदी लोग होती है वो काम सही से नहीं कर रही है, इसकी वजह से सरकार के नज़र में भी हम लोग को चोर बनाया जाता है। काम मान नहीं करते हैं सम्मान तो के- पोलियो के भगाया है, कोरोना दूर कौन किया है, मातृ मृत्यु दर कम क्यों कौन किया है, जिसका पुरस्कार लेते हैं वहाँ। पोलियो मुक्त भारत के बनाया है, सेविके ने बनाया है। टीकाकरण का शिशु मृत्यु दर में कमी आया है, किसके बदौलत आया है? फिर भी क्यों आरोप लगते हैं? अरे आरोप लगने का क्या, आरोप तो साधु को भी लगता है, आरोप को लगने का क्या, आरोप तो किसी को लगा सकते हैं आप, सरकार क्या कोई भी लगा सकता है आरोप। बिल्कुल, तो हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इन लोगों की मांगे जो है मांग नहीं पूरी हो रही है। देख सकते हैं आप इन लोगों का दर्द साफ साफ छलक रहा है और ये लोग जो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार या फिर कोई भी स्थानीय पदाधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई भी इनकी सूझ लेने के लिए अब तक जो है कि नहीं आई है। लेकिन अब तक हो जाना चाहिए। 15 दिन काफ़ी समय होता है, 15 दिनों से काम धाम छोड़ के ये लोग जो है कि ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका घर परिवार कैसे चल रहा होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और जो भी इससे रिलेटेड पदाधिकारी हैं, जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं। और एक बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, जो के पाठक जी हैं, जो बिहार में एक अलग लेवल का ये बना के रखे हुए हैं, शिक्षकों के ऊपर जो है कि कड़ी निगरानी रखते हैं। शिक्षकों उसके वजह से कहा जाता है कि आने के बाद जो है कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होने वाला है या हो गया है बिहार में। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये भी बिहार की ही नारी हैं, बिहार की ही कर्मचारी हैं और सरकार के ही कर्मचारी हैं। बावजूद इसके इनको क्यों, आखिर इनकी मांगों को पूरी क्यों नहीं की जा रही है? और इन लोगों की जो मांगे हैं इनके वेतन को लेकर के, वेतनमान को लेकर के, और इनके जो है कि जो 5 सूत्री मांगे हैं उन सभी को पूरा क्यों नहीं किया जाता है, बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में बिहार सरकार के ऊपर ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं और बिहार सरकार को जवाब देने की भी बात कर रहे हैं कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आने वाले चुनाव में, जो काफ़ी नज़दीक है चुनाव, उसमें हम सरकार को जवाब देंगे और जिस तरीके से गद्दी पे बिठाए हैं उस तरीके से हम उनको गद्दी से बाहर करने का भी काम करेंगे और दूसरी सरकार ऐसी लाने का काम करेंगे जो हमारी बातों को सुने, जो मेरे दुख दर्द में शामिल हो। बाकी इन लोगों की आवाज़ उठाने की एक छोटी सी प्रयास थी हमारी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।